अगले 31 दिसंबर को आप ये कहने की बजाय कि यार साल चेंज होता जा रहा है पर मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही, ये कहेंगे कि यार मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई अगर आपने इस वीडियो में शेयर की हुई कोई भी बात को इम्प्लीमेंट किया तो। हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ जसलीन और सबसे पहले अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जैसा कि हम सब जानते हैं कल है 1 जनवरी 2024, नए साल की नई शुरुआत। एंड जो मैंने इंट्रो में कहा वो कोई क्लीशे लाइन नहीं थी, सच था। नाउ हम सब अपनी एक यूनिक पहचान रखते हैं। वी ऑल नो हाउ यूनिक वी आर। बस कुछ चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कई बार हमारी लाइफ की सिचुएशंस हमें खुद से दूर करती जाती हैं। एंड उस चक्कर में हमें लगता है कि अगर हमारे पास कोई स्पेशल टैलेंट है, कोई स्पेशल एबिलिटी है तो ही हम यूनिक हो सकते हैं, तो ही हमारी पहचान अलग हो सकती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी उस यूनिक सेल्फ को, अपनी उस यूनिक पर्सनालिटी को डिस्कवरी नहीं बल्कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी वो लाइफ जी सकते हैं जो एक्चुअली में आप चाहते हैं, जो एक्चुअली में आपके ड्रीम्स हैं और जो एक्चुअली में आप डिजर्व भी करते हैं। आई हैव 3 स्टेप्स जिनके थ्रू हम अपने यूनिक सेल्फ को, अपने यूनिक एक्सप्रेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ डिस्कवरिंग योर ओन यूनिक नेचर। अब हम सब हर महीने में यूनिक है। हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेसेस, हमारी फ्लॉज, हमारे ट्रेट्स, वो सब यूनिक है। किसी को किसी बात पे गुस्सा आता है तो किसी को किसी और बात पे, कोई किसी चीज़ को कामली हैंडल कर सकता है तो कोई उसी चीज़ को बहुत गुस्से में लेता है। ये सारे ट्रेट्स ना बहुत यूनिक हैं। बट वॉट इज़ योर यूनिकनेस, हु यू एज अ पर्सन रियली आर। जब आप खुद से ये एक क्वेश्चन करते हैं, हु आई रियली एम, इट मीन्स जब आप खुद से पूछते हैं कि यार मुझे एक्चुअल में क्या करना अच्छा लगता है, मैं सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहती हूँ, मुझे कब खुशी मिलती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मुझे डर लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपने लिए कर सकती हूँ, यू रियली स्टार्ट टू गेट टू नो योर सेल्फ। एंड जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी वो यूनिकनेस, हमारी वो पर्सनालिटी बाहर आती जाती है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी यूनिकनेस को ऑलरेडी जानते हैं, दे आर लिविंग देमसेल्व्स, और उन्हें देखते ही समझ में आ जाता है क्योंकि हमें ना एक अलग सा अट्रैक्शन होता है उनकी तरफ इन अ वेरी आइडियलिस्टिक वे कि यार ये बंदा कितना करिज्मेटिक है, लाइक ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ही नोज़ कि उसे कैसे रिएक्ट करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। वो ऐसे ही नहीं आता। दैट पर्सन नोज़ कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, दैट पर्सन नोज़ कि उसके फ्लॉज क्या हैं, किन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, कहाँ पे चेंज ला सकता है और उसने वो काम किया हुआ है। सो अगर आपने भी कभी सोचा होगा कि यार मैं ऐसा कैसे बन सकती हूँ, तो प्लीज़ जस्ट स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन बाय इम्प्लीमेंटिंग द नेक्स्ट 2 steps you can really start to live like that, your own charisma, your own unique self in your new life in this new year. The second thing is accepting your uniqueness with boldness and pride. Now so many of the times हमें लगता है कि अगर हमारे पास कोई स्पेशल चीज़ है जिसे हम शो कर सकते हैं लोगों को, जिस पे हमें अप्रिसिएशन मिल सकता है, तो ही हम यूनिक हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पेशल टैलेंट होगा तभी आप यूनिक हैं। आप यूनिक इसलिए हैं क्योंकि आप हैं और आपके जैसा दूसरा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। नाउ ये स्टेटमेंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, बट वंस यू स्टार्ट एक्चुअली एक्सेप्टिंग इट यू विल रियलाइज़ कि ये स्टेटमेंट कितना ट्रू है और आपके लिए क्या मैजिक कर सकता है। क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ के सक्सेस पे खड़े हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज बहुत खुश और सेटिस्फाइड हैं, जिनके बारे में आप रोज़ सुनते रहते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, वो उन्हीं में से हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है खुद को एंड दे आर लिविंग देयर ओन ट्रू नेचर विदाउट वरिंग अबाउट कि लाइफ में लोग क्या सोचते हैं या इफ़ दे विल बी एक्सेप्टेड और नॉट। नाउ अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूँ तो पैंडमिक के टाइम पे ना बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, एज वी ऑल नो, बट ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारी कंपनीज फ्लरिश भी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने सक्सेसेस अचीव किए थे। हाउ वाज दैट? तब तो इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं थी, तब तो पीपल वर, मतलब सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी। इट वाज बिकॉज दे वर रेडी टू फॉलो व्हाट दे न्यू इन देयर हार्ट, कि उन्हें पता है कि वो उनका सच है एंड दे डिडंट केयर कि जो उनके हाथ में नहीं है, दे डिडंट केयर अबाउट दैट। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन आवर लाइव्स एज वेल। हम उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होती है, हर चीज़ को नहीं। एंड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट, एक्चुअली कंट्रोलिंग व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स, एंड दैट इज़ हम कैसे रहते हैं,
हमारा यूनिक नेचर क्या है, एंड एक्चुअली एक्सेप्टिंग इट टू द बेस्ट इन अ वे कि कोई कुछ बोलता है तो ये नहीं कि यार शिट इट्स नॉट वर्किंग, इट्स लाइक ठीक है बोलने दो, इट्स लाइक मेरा ही एक एस्पेक्ट है एंड आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट। अभी के टाइम पे देर आर मैनी पीपल जो दे आर कमिंग आउट, भले उनका जेंडर जैसा भी, यू वुड हैव सीन मैनी पीपल लाइक पहले के ज़माने में होता था जेंडर वॉज अ लाइक इफ़ यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, मैनी पीपल हु आर ट्रांसजेंडर्स वर really not treated as in a good way, right? But now we have seen many such personalities come out jo they're thriving, they're proud of themselves, they are shining their light, they are accepting themselves. वो सबसे बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं कैसे आप अपने यूनिक नेचर को एक्सेप्ट कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ वॉट द एनवायरमेंट अराउंड यू इज़। एंड द मेजर थिंग विद दिस इज़ हम अक्सर सोचते हैं कि जब लाइफ चेंज होगी तब मैं चेंज होंगी, और ऐसे ही करके हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है। चीज़ें हमें लगता है जो खुशी देंगी वो हम अचीव कर लेते हैं और फिर वही एम्प्टीनेस फील होती है। बट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि यार लाइफ को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ आई मेक अ सिंगल एफर्ट टू बी माई ट्रू सेल्फ, टू एक्चुअली चेरिश हु आई ट्रूली एम, टू शाइन माई लाइट ब्राइट, लाइफ विल मेक हंड्रेड्स ऑफ एफर्ट्स टू गिव मी मोर अपॉर्चुनिटीज़ जिसके थ्रू मैं उस चीज़ को कॉन्क्रीट कर सकूँ। द फर्स्ट थिंग विच विल हैपन जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं इस चैलेंजेस आते हैं आपके सामने। दोज आर एक्चुअली नॉट सेटबैक्स बट अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइफ आपको प्रोवाइड करेगी कि बेटा ये लो, अब यहाँ पे यू कैन बी योर ट्रू नेचर, यू कैन बी योर ट्रू सेल्फ। इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करो जैसे एक्चुअली तुम्हें पता है कि तुम्हें करना चाहिए। हम सबको पता होता है हम कौन है, हम सबको हमारे बारे में हर चीज़ पता होती है, या तो हम उससे भागते हैं या तो वो हमसे खो जाती है। जब हम ये लेयर को हटाना शुरू करते हैं, जब एक्चुअली उसे डिस्कवर करते हैं, रीडिस्कवर करते हैं फिर से, एंड वी एक्चुअली स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट कि हाँ यार ये मैं हूँ, आपको एक्सेप्ट करना है करिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है इट्स ओके, इट्स फाइन, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ आपके लिए नहीं, बिकॉज आई डिजर्व अ बेटर लाइफ, मैं ऐसे नहीं रह सकती। एंड यू एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग दो स्टेप्स, यू रियलाइज कि यार क्या क्या था मेरे लिए और कहाँ स्टक थी मैं, दैट फीलिंग इलेशन, वो एक एंथुजियाज्म आ जाता है कि यार आई वॉन्ट टू बी मी नाउ। शुरू में चैलेंजिंग होता है आई वुड से, बट जैसे जैसे मोमेंटम गैदर होता है यू रियली स्टार्ट टू बिकम वेरी प्रो एट इट एंड एक्चुअली लिव अ लाइफ दैट इज़ वेरी ट्रू टू यू। अब ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, शायद गूज़बम्स भी आ रहे हो, तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट एज वेल, बिकॉज दिस रियली इज़ फॉर यू। इफ़ यू रियली फील दैट वे दिस इज़ फॉर यू, एंड इफ़ यू डोंट प्लीज़ आस्क योरसेल्फ कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि एक्चुअली हम सब यही चाहते हैं कि हम खुश रहें। Why we are not, ask yourself, and how can you be happy, ask yourself that, accept the reason, accept the answer, and then go to the third step. Third step is making choices in alignment with you. So many times हमें पता होता है कि हमें एक पर्टिकुलर एक्शन लेना चाहिए, हमें फ़ायदा होगा, पर नहीं, हमें लगता है कि यार क्या ही हो जाएगा, नहीं एक छोटा सा ही तो चीज़ है, वो छोटी सी चीज़ ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं खुद पे, आपको अपने लिए वो एक्शंस लेने शुरू करने होंगे जो आपको पता है कि आपको लेने चाहिए, एंड वो चॉइसेस लेनी होंगी जब आप खुद को डिस्कवर करना शुरू करते हैं ना, यू नो कि आपको ये चॉइसेस सर्व करेंगी, ये चॉइसेस नहीं सर्व करेंगी। एंड व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग दोज चॉइसेस, डिफ़िकल्टी के बाद भी आपका लेवल ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे जाता है। और वो होता इसलिए है क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि यार डिस्पाइट ऑफ सो मैनी डिफ़िकल्टीज़, इतने चैलेंजेस के बाद भी अगर मैं ये कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकती हूँ। वी ऑल वॉन्ट टू लिव आवर बेस्ट लाइफ्स, बट हम में से बहुत कम लोग होते हैं वो जो कर पाते हैं, बिकॉज हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते पहले तो कि यार ये हो भी पाएगा, एंड सेकेंडली हमें चॉइसेस लेने से डर लगता है कि व्हाट इफ़ वी फेल। ऑनेस्टली अगर वो चॉइस आपसे अलाइन होती है यू वुड नेवर फेल, आप सिर्फ उससे सीखेंगे। ये बहुत बार हम काफ़ी फिलोसोफर्स से, लीडर्स से सुनते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। जब आप अपने लिए चॉइसेस लेने लगते हैं, व्हेन यू एक्चुअली एक्सेप्ट हु यू रियली आर एज अ पर्सन, एंड जब डिफ़िकल्टी के बाद भी, फेलियर के बाद भी यू कीप परसिस्टिंग एट इट, आपकी मंजिल बहुत खूबसूरत होने वाली है और शायद उससे भी ज़्यादा जैसी आपने सोची है। सो बी रेडी फॉर दैट। तो आई रियली होप कि आप अभी से वो चॉइसेस लेनी शुरू करेंगे। कोई ऐसी छोटी सी चॉइस, एग्जाम्पल के लिए इफ़ यू डोंट वांट टू ईट समथिंग एंड स्टिल यू ईट इट जस्ट बिकॉज कि फिर कब मिलेगा पता नहीं, आई डोंट वांट टू लीव इट, डोंट डू दैट। बहुत छोटी सी चीज़ है, नो कि जब चाहिए होगा तब मिल जाएगा, एंड स्टार्ट लीविंग थिंग्स जब सर्व नहीं करे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, एंड देन हैव ट्रस्ट इन लाइफ कि यार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तुम वर्दी हो उसके, एंड मेक दैट चॉइस, टेक दैट डिसीजन, मूव फॉरवर्ड, उसके बारे में सोचते मत रहना, एंड देन सी व्हाट लाइफ ब्रिंग्स यू,
बिकॉज इट इज़ ऑल हैपनिंग फॉर यू whether you believe it or not. And once you really start to believe it, आप चीज़ों से सीखने लगते हैं, अपने फेलियर से सीखने लगते हैं, कुछ भी आपके लिए मैटर नहीं करता. यू रियली गेट टू नो योर सेल्फ सो मच बेटर एंड लिव योर ओन यूनिक सेल्फ, शाइन योर लाइट इन द वर्ल्ड एंड नो कि आप कितने ज़्यादा वर्दी हैं और कितने ज़्यादा लव्ड हैं लाइफ के थ्रू. आई रियली होप कि ये 3 चीज़ें इस नए साल में आपकी बहुत मदद करेंगी अपनी नई ज़िंदगी को और अपनी उस नई पर्सनैलिटी को लेके आने में, जो कहीं ना कहीं बाहर आने के लिए बेताब हो रही है कि यार आई वॉन्ट टू रियली लिव दिस लाइफ, आई वॉन्ट टू बी दिस आइडियल सेल्फ ऑफ माइंड, एंड यू आर एबल टू डू इट फॉर योर सेल्फ दिस ईयर. इफ़ यू रियली learned something of value, then please start following it. Don't भूल मत जाओ इसे सुन के. Just start doing it and see कि what magic happens for you. I am sure it will, and you will see it बहुत छोटे फॉर्म में भी या बहुत बड़े फॉर्म में, but you would see that magic and that change. And I really hope कि इस वीडियो ने आपको उसके लिए इंस्पायर किया होगा. If it did, please do hit that like button, subscribe to the channel for more such videos. आप मेरे पिछले वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, और कार्ड्स पे भी आपको जो वीडियोस दिखेंगे उन्हें डायरेक्टली ओपन करके चेक कर सकते हैं. मेरा इंस्टा हैंडल स्क्रीन पे आ रहा होगा, यू कैन चेक दैट, या फिर लिंक से डायरेक्टली आप इंस्टा भी चेक कर सकते हैं. आई रियली होप यू आर डूइंग वेल. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर, यू डिजर्व द वर्ल्ड.